श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सोवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरितन वे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत संभाय सहस वदन तुम रोयस गावे अंस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर तिगपाल जहाँ ते कवि कोविद सके कहाँ से तुम उपकार सूरी वही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु। लील्यो ताई मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका में लिखमा है जल्द लाद गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रहते थे राम दुलारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लय तुम्हारी सन्ना तुम रक्षक कहाऊँ को डरना। आपन तेज समारोह आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जम नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारा युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब वीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई यह सत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी मास कोई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा रिचे राखी जे नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सियापति राम जय जय राम। निज ब्रह्म नाहि समुझ अज्ञानी प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी जथा गगन पटल निहारे जापे भानु कहि कुव विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को तो समझते नहीं और वे मूर्ख तथा प्रभु श्री रामचंद्र जी पर आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितव जो लोचन अंगुली लाए प्रगट जो गल ससी ते ही के बाए उमा राम विषय का समोहा तब तम भूमि धरे विमिन सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती जी श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोना दिखना। आकाश में जैसे निर्मल और निर्लेप है और उसका उसका कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब पर परम प्रकाशक जो राम अनादि अवध परिसोई। विषय इंद्रिया इंद्रिय देवता इंद्रियों के देवता जीवात्मा ये सब एक ही सहायता से चेतन होते हैं अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों के देवताओं से तथा इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिसे इन सब का प्रकाश होता है वह अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु माया दिस ज्ञान गुण धामु जासु सत्यता ते जड़ माया बास सत्य एव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। ये माया के स्वामी इन ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं जिनका सत्ता से मोह से पाका जड़ माया भी सत्य भी भाषित होती है। रजत शीप महु जमीन जथा भानु कर बार जदपि मृषातिक लुका सोई प्रम न सकई कोई टार।
जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी के बिना हुए भी प्रीति होती है, यद्यपि यह प्रीति तीनों लोकों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एहि विधि जग हरि अशेत्राई, तजपि असत्य देत दुख आई, जो अपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख को देता है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस ब्रह्म मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत कोई जसु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती जी, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों में भी बुद्धि के अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे हुए अनुसार कहा गया है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बागी बकता जड़ अड़बो जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जीवा के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहण ग्रान बिनु बास अशेषा, अस सब बात अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जब वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, वह बिना ही आंखों के देखता है, बिना ही नाक के सब ग्रंथों को ग्रहण करता है, सूंघता है, ब्रह्म की करनी सही प्रकार से अलौकिक है, जिनकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जेम इमे गवाए वेद बुध जाय धरणी मुनिदान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलापति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जी जिनका ध्यान करते रहते हैं, धरती पर धरते रहते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी श्री अयोध्या के स्वामी श्री रामचंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बलवाल विरो विरोश की, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम से बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ और मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी, सबके हृदय में भरत भीतर जानने वाले हैं। बेबस जासु नम नर कहई, अनम जनक जन्म अनेक रचित अगदई, सादर सुमरन जय नर करई, भव बारिधि को पद एव तरई। बेबस होकर बिना इच्छा के जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर वे मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तै ब्रह्म अति अभिवत भवानी, अस संशय आनत उर्माय, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती जी, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनके ब्रह्म देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते हुए मनुष्य के ज्ञान वैराग्य और आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के ब्रह्म भजन वचन ना, मिटे गए उतरक के रचना, भई रघुपीत पद प्रीति प्रेत, दारुण सब संभव भीति। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी वह सब कुतर्कों की रचना मिट गई और शिवनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया। कठिन असंभावना जिनका होना संभव नहीं है, ऐसा मिथ्या कल्पना की जाती हुई। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोरी पंख रहुआन, बोली गिरजा वचन बर, मनु प्रेम रससान। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों के हाथ जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम सर सानकर सुंदर वचन बोली। ससिकर सम सुनि गृह तुम्हारे, मिटा मोह सरदा पत भारी, तुम कृपाल सबु संस हरेउ, राम स्वरूप जानि मोहि परेउ। आप चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूप शरद ऋतु क्वार की धूप की भांति मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। श्री रामचंद्र जी के यथार्थ स्वरूप की मेरे समझ में आ गया है। नाथ नाथ कृपा अब कहु विषादा, सुखी भय प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा विषाद जाता रहा है। आपके चरण के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ,
तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो पूछ सोई कहोई, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहुई। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब और परवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय है, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदयों में नगर में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नर तनु के हेतु, मोहि समुझाय कहे वृष केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य के शरीर किस कारण से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा के धारण करने वाले प्रभु, आप मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर, श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हिय हर्ष कमार तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमदि प्रशंसनी, पुनि बोले कृपा निदान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक से ही सुजान सुकृपाल निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। सुनि प्रभु कथा सो भवानी, रामचरित विमल, कहा भुसंडी बखान सुना, वह नायक गरुण। हे पार्वती जी, निर्मल रामचरित की मंगलमय कथा सुनो, जिसे काग भुसंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही, विधि भा आगे कहब, सुने राम अवतार चरित, परम सुंदर नगे। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनी। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित असीम हैं। फिर भी हे पार्वती जी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ कि तुम आदर पूर्वक उसे सुनो। सुनि गिरजा हरि चरित सुहाए, विपल विशद निगाम गम गाय। हरि अवतार है तुझे ही होय, इद मिथ्य कही न जाए सोय। हे पार्वती जी सुनो, वेद शास्त्र के श्री हरि के सुंदर विस्तृत निर्मल और चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अनेकों कारण हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम तर्क बुद्धि बन बानी, मत हमार अस सुने सयान। तदपि संत मुनि वेद पुराण, जस कछु कही स्वामिति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। काफी संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमुख सुनाऊं ते ही, समुझ परै जैसे कारण मोई। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। और जैसे कुछ मेरी समझ में आता है कि सुमुखी वह वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ कि जब जब धर्म की हानि होती है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करय अनीत जाय जहि बरनी, सीधहि विप्रधेनु दुर्धरणी। तब तब प्रभु धरे विविध प्ररीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं की हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी नष्ट कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपानिधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। असुर मारि थापै सुरई, राखै निज श्रेष्ठ हेत, जग विस्तार है विशद जस, राम जन्म करु हेत। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। वे श्वास स्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। वे जगत के निर्मल शेष फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी का अवतार यही कारण है। सोई जस गाय भगत भवतरई, कृपा सिंधु जनहित धुन धरई। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। और श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक बड़े विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुनि समति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जस अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बहुबुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल थे,
द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप तेउ दूणे भाई, तामस असुर दे तिन पाई, कनक सिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादिक के श्राप से असुरों की तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवता राज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, दरई बरा बपुवक निपाता, होई नर हरि दूसर पुन मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने सूर का शरीर धारण करके मारा था। फिर दूसरे को हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके वध किया था और अपने भक्त प्रहलाद को सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायतई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबन सुर विजय जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तेनी जम तिन दुज प्रचमाना, एक बार तिनके हित लागी, दरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि ब्राह्मणों के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था, अर्थात एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेम भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यपदीते तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता, एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप एवं अदिति उनके माता पिता हुए तथा दशरथ और कौशल्या जी नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जल धर सुन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलधर जय दैत्य में जो युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ घोर युद्ध किया और वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरते थे। परम सती असुराधीप नारी, तेहि बलताई न जितै पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी पवित्रता थी, उससे के प्रताप से त्रिपुरासुर तथा जैसे अजय शत्रु का विनाश करने के लिए शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करे टारे तसु व्रत प्रभु सुर कार जीन, जब ते नी जाने उमरम, तब श्राप को ही कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर कर देवताओं को काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तो उसने क्रोध से भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रणामा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयो, रन अति राम परम पद दयो। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री को श्राप का प्राण में दिया स्वीकार किया और वह जलंधर उस कल्प में रावण हुआ और जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरी नर देहा, प्रीति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरन कवि न गनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिसने श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगे अवतारा, गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और बहुत ही ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहु प्रारी, मुनि मोह मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने तो उनका क्या लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण ने क्या अपराध किया था जिस कारण शंकर जी, हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद जी ने को मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है।
बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जैसी जस रघुपति करे सब जो सब तहस तेहि छन होय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा कि ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको चाहें वैसा करते हैं, वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहे राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनो, भव भंजन रघुनाथ भजो, तुलसी तजी मन माधो। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। और तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी और रामचंद्र जी को भजो। हिमागिरि गुहा एक अति पावनी, बहव मीप सुरसा सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहाए, वे देख देव ऋषिमति अनुभावे। हिमालय पर्वत में एक बड़ी ही पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने आए नारद जी को मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि सेल सरी विपिन विभागा, भय रमापति पद अनुरागा, सुमति हरे श्राप गति गदबादी, सहज विमल मन लागे समाधि। पर्वत नदी और वन सुंदर भागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। और भगवान का स्मरण करते ही उन्हें नारद मुनि के शाप की जो शाप से उस दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिस कारण वे इस एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरस डराना, कामल वेल कीन मसम माना, सहित सहाय जासु मम हेतु, चले हर्ष हिय जलचर केतु। नारद मुनि यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव जी को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चले। सुना सिर मन मोह कुति त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा, जे कामी लोलुप जब माही, कुटिल काक एक सेव डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि यदि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं, तो जगत में जो कामी और लोभी लोग होते हैं, वे कुटिल और कोए की तरह सबसे डरते हैं। सूख खाड़ के लाभाग सठ स्वान निरखि मृगराज, छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति नन लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यही समझे कि उस हड्डी को सिंह ना छीन ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते हुए लाज नहीं आई। तेहि आश्रम मही मदन गिरब गयो, निज माया बसंत निर्मय, कुसुमित विविध विपट बहुरंगा, कुजित कोकिल गुजई भरंगा। जब कामदेव जी उस आश्रम में गया, तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए और उन पर कोयलें कूकने लगी और गुंजार भी करने लगी। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृशानु बढ़ावन मुनहारी, रंबाधिक सुर नार नवीना, सकल असम्मसर कला ब्रवीना। कामग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंबा आदि नवयुवती देवकन्याएं जो सब प्रकार की काम कलों में निपुण थी। करई गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़ा ही पति पतंगा, देख सहाय मदन हर्षाया, अना कीन पूनि प्रचंच विधि नाना। वे बहुत ही प्रकार से तीनों की तानों की तरंगों के साथ गाने लगी, हाथों में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव जी अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल रचे। काम कला कछु मुने न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, सीम की चाप सकल कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी।
तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा की कोई दबा सकता है। सहित सभाए समित अति मनी हारी मन मन में, गहे सी जाय मुनि चरण तब कहे सुठी आरत बेन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन भाव से वचन बगलते हुए बोले और मुनि के चरणों में जा पकड़ा। भय न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरो आय सुपाए, गए मदन तब सहित सहाय। नारद जी ने मन ही मन कुछ भी क्रोध न आया, उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव जी का समाधान किया। तब मुनि ने चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव जी के सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुनि सबके मन आचरजु आवा, मुनि से प्रसन्न हरे सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवे शिव पाहे, जिता काम अहमति मन माही। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी महाराज के पास गए। उन्होंने मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है, इसलिए उन्होंने कामदेव के चरित्र महादेव शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार विनवै मुनि तो ही, जिमाय कथा सुनाए मोही। तिमि जानी हरि सुनावन कबो, चले प्रसंग दुराय नभ तबो। उन्होंने कहा, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह से यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह से भगवान श्री हरि को यह कहानी मत सुनाना। चर्चा भी चले तो भी इसे छपा लेना। शंभुदीन उपदेश हित नहीं, नारदी सोहान। भारद्वाज को तुक सुने, हरि इच्छ बलवान। यद्यपि महादेव शिव जी ने यह हित की इच्छा दी थी, पर भी नारद जी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा देख सुनो, हरि की इच्छा बड़ी ही बलवान है। राम कीन चाही सोई होई, करे अनंत्या असिन कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसी कोई नहीं है जो उनके विरुद्ध जा सके। और श्री महादेव शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने बुनिया था, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथों में वीणा लिए हुए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए और वेदों को मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्ष मिले उठी राम निकेता, बैठे आसन रस समेता। बोले बेहस चराचर राया, बहुते दीन किनि मुनि दाया। रामा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद के साथ उनसे मिले। ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए और चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले कि हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर हमारे ऊपर दया की है। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज सिखरावे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहने मोह अस जोग जग जाया। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही यह बजर रखा था कि वो नारद जी कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन सा जन्मा है जिन्हें वो मोहित नहीं कर सके। रुख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान। तो मेरे सिमरन ते मिटई, मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले कि हे मुनिराज, आप स्मरण करने से दूसरों के मोह काम और मद अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है।
सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचरज व्रत रत मत धीरा, तुम्हें कि करे मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े ही धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको कामदेव भी सता सकते हैं? नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना, करुणा निधि मान दिखि विचारी, और केरु गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान सब आपकी कृपा है। करुणा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ की भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारे उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, असवै उपाय कभय मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना मेरा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि नारद जी का कल्याण हो, और यही मेरा खेल है। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुने कठिन करे नीक तई कोरी। तब नारद जी भगवान नारायण के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति श्री नारायण जी भगवान ने अपनी माया से प्रेरित किया और और उनकी कठिन करनी सुनो। विचरे मग महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में ही 100 योजन 4 कोस का एक नगर रचा। उस नगर में भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसई नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति अनुधारी, तेईपुर बसई सील निधि राजा, अगनि हन है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे ऐसी सुंदर नार नारियां बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में सील नदी नाम के एक राजा था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी सेनाओं के समूह और टुकड़ियां थी। सत सुरेश सम विविध विसलासा, रूप तेज बल नीत निवासा, विश्व मोहिनी तास कुमारी, श्री विमोह जस रूप निहारी। उस वैभव और विशाल 100 इंद्रों के समान था। वह तेज रूप बल और नीति का घर है था। उसने विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपमती कन्या थी, जिसका रूप देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हर माया गुण गन खानी, सोवाता सुखी जाय बखानी, करे स्वयंवर सो नृपबाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उनकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, और इससे वह अगणित राजा आए हुए थे। मुनिक को तिक नगर ते ही गए, पूरब पूछत भय, सुनी सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बिठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए, और नगरवासियों ने उन्हें सब हाल पूछा, तो सब समाचार सुनकर वे राजा जी के महल में आए, और राजा जी ने पूजा करके मुनि जी को नारद मुनि जी को आसन पर बैठाया। आन देखे नारद भूपति राजकुमारी, कहू नाथ गुण दोष के रही विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी जी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इनके सब गुण दोष कहिए। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सुख सनकादिक से सरुसारद, बरनि पवन सुत कीरतनी की। सुख सनकादिक से सरुसारद,
बरनी पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत वेद पुराण अष्टदश छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस गाओ गावत वेद पुराण अष्टदश छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सभी की मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सभी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु अरुघट संभव में विज्ञानी आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की व्यास आदि कवि परच बखानी काक भुसुंडी करुण के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति मलित ललित सियपी की कलिमल हरनि विषय रस पी की सुबग सिंगार मुकुट जुबती की अलिमल हरनि विषय रस पी की सुबग सिंगार मुकुट जुबती की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की दलन रोग भव मूर्यमी की तात मात सव्विधि तुलसी की दलन रोग भव मूर्यमी की तात मात सव्विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की